हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के थर्ड सेशन के अंदर हम बात करेंगे शब्दों के कंपैरिजन के बारे में और रैप बीट्स के बारे में। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और लाता भी हूँ। हम बात कर रहे हैं शब्दों के कंपैरिजन के बारे में। शब्दों के कंपैरिजन में होता क्या है कि आपने अपने रैप को किसी और रैप से बेहतर दिखाने की कोशिश करनी है, यानी कि अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि एक इंसान बोल रहा है कि मुझे शेर की सवारी बहुत पसंद है, दूसरा इंसान बोल रहा है कि मुझे ऊँट की सवारी बहुत पसंद है, पर तुम बता रहे हो कि मुझे तो हाथी की सवारी बहुत पसंद है। तो आप अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इसी को रैप कंपैरिजन बोला जाता है। और आप इसी के जरिए दूसरे के आंखों में एक तस्वीर बना सकते हो, जिससे वो फील कर सकता है ये कुछ बता रहा है। जैसे कि मैंने बोला शेर, हाथी या ऊँट, तो आपकी आंखों में एक तस्वीर बन गई होगी। तो इसी तरह आपने शब्दों के कंपैरिजन दिखाने हैं। और रैप के साथ साथ अपने राइम्स के अंदर थोड़े से टंग ट्विस्टर्स डालो, ताकि लोगों को इंटरेस्ट और ज़्यादा आए। जैसे कि मैं आपको अपना एक रैप सुनाता हूँ, उसके अंदर शायद आपको थोड़ा सा पता लगे कि मैं कंपैरिजन के बारे में क्या कहना चाहता हूँ। जैसे बातों की नवाज मैं सुनाने आया आज, जिस पर है उधार आज लूंगा पूरा ब्याज। न लेना कोई ताज, न लेनी मुमताज, क्योंकि दुनिया कमीनी मुझे करना है राज। लोग मारे फड़िया ये कार वो गाड़ी, ऊंचा दिखना चाहते वो दिखावटी खिलाड़ी। तू लगता मुझे चोर, तेरी नीयत है कबाड़ी, क्यों कमाना नहीं आता या घुमा दी कुल्हाड़ी। आ गई मुँह पे दाढ़ी, इसमें मेरी नहीं गलती। जैसे हर आज के कल में कुछ बातें करूँ कल की, मैं दिख रहा हूँ बड़ा ऊंचाई न संभलती, क्योंकि जो ज्यादा ऊपर जाता नीचे खाता पलटी। पर हम मैं दिल के एसी, तभी तू है देसी। गर्मी में ट्यूबवेल और ठंडी में खेसी, घर मेरा हैप्पी हो पसंद मम्मी जैसी, क्योंकि आज के जमाने की हो गई ऐसी तैसी। न करो अपमान, वक्त पे ना जोर, आज तुझसे बड़ा मैं, कल होगा कोई और। इसी को कहते लाइफ कामयाबी लूंगा तोड़, फिर फेसबुक पे फोटो एक आफ्टर बिफोर। गुरु भाई और टंग ट्विस्टर क्या है? तेरे फेस पे डिंपल, ब्लैक सूट सिंपल, शाइन मरे दूर से तू रातों की ट्विंकल। जिंगल तुझे देख के ही बजे दिल, हो जा साथ मिंगल अगर तू है सिंगल। हे दिल रोल के ना जाना, कहती मेरा पीछा छोड़ो किसी और को पटाना। छोड़ शर्माना, छोड़ बातें बनाना, क्योंकि मैं ना आता पास किसी और को सिखाना। तो आपको ये रैप सुनकर पता लगा होगा कि मैं कंपैरिजन क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत मैंने अपने रैप में किया है जैसे से। जैसे बातों की नवाज मैं सुनाने आया आज, जिस पर है उधार आज लूंगा पूरा ब्याज। न लेना कोई ताज, न लेनी मुमताज, क्योंकि दुनिया कमीनी मुझे करना है राज। इस तरह अपने शब्दों को कंपेयर करो ताकि लोगों में इंटरेस्ट आए। और याद रखना, आपको रैप के अंदर सिर्फ आपके पास 10 सेकंड है अपने आप को साबित करने के लिए कि आप अच्छा रैप कर रहे हो। बाद में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, लोग आपको सुनेंगे नहीं या काट देंगे आपके सॉन्ग को। और मोस्टली आपके पास लगभग 40 सेकंड है और 16 लाइंस है रैप करने के लिए, क्योंकि मोस्टली जितने सॉन्ग्स होते हैं रैप के उसके अंदर आपके पास 40 सेकंड का समय होता है और 16 लाइनों का समय होता है। तो आप अपने आप को 40 सेकंड के अंदर साबित कर सकते हो, पर आपके पास 10 सेकंड ही मायने रखे जाए तो बेटर है। ये कंपैरिजन होता है, और भी कुछ डिटेल्स में बातें हैं वो धीरे धीरे अगले टॉपिक्स के अंदर करेंगे। और अब बात करते हैं रैप बीट्स की। आजकल जो रैपर्स हैं रैप बीट्स बहुत हैवी चूज़ कर लेते हैं, और उनके जो राइम्स हैं, उनके लिरिक्स हैं, लोगों तक ढंग से समझ नहीं आ पाते, और वो सोचते हैं कि मेरा रैप शायद लोगों को समझ नहीं आया या मैं अच्छा रैप नहीं करता। अगर आपको अपना रैप लोगों को सुनाना है, आपको जो अपनी बीट्स चूज़ करनी है थोड़े से हल्के म्यूज़िक की चूज़ करनी है, जिसके अंदर आपकी वोकल ढंग से लोगों तक समझ आ सके। आपने वैसे भी कई सॉन्ग्स में देखा होगा फॉरेनर्स वेस्टर्न म्यूज़िक के अंदर उनके रैप के जो म्यूज़िक होते हैं थोड़े हल्के होते हैं, जिनसे उनकी वोकल समझ आती है। और हमारे इंडियन के अंदर अगर फीचरिंग में कोई रैप करता है तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग म्यूज़िक बहुत हल्का होता है उनके रैप का, और बाकी नॉर्मल डीजे सॉन्ग्स की तरह ही लगता है। बस रैप की जो बीट्स होती है उसके अंदर थोड़ा सा म्यूज़िक हल्का हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन ढंग से समझ आई होगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद।